उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी सरकार का अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। आज प्रयागराज में एक बार फिर प्रशासन के बुलडोजर ने अतीक अहमद के करीबी और राजूपाल हत्याकांड के आरोपी फरहान के घर को जमींदोज कर दिया। तो भदोही में सरकारी जमीन पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के अवैध कब्जे को प्रशासन ने ढा दिया, जबकि लखनऊ में प्रशासन ने गैंगस्टर विकास दुबे के भाई के घर को कुर्क किया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तो सबसे पहले प्रयागराज की खबर आपको बताते हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हिस्ट्री शीटर फरहान का मकान गिराया गया। करीब 250 वर्ग गज में अवैध रूप से बनाया है आलीशान मकान। पीजीए से बगैर नक्शा पास कराई ये मकान बनवाया गया। आपको बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग का मेंबर है फरहान। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। झपिया मऊ बमरौली में हिस्ट्री शीटर का ये मकान जमींदोज कर दिया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजूपाल हत्याकांड में भी शातिर फरहान शामिल था, जिसका अवैध मकान आज गिराया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं माफियाओं पर किस तरीके से पीला पंजा चल रहा है और माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हो रही है, वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी सरकार के ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत सबसे ज्यादा कार्रवाइयां प्रशासन जिले में की गई हैं। पिछले कई महीनों से प्रयागराज में माफिया, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटरों की अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने ध्वस्त किया है और खाली करवाई गई जमीनों पर अब यूपी सरकार बहुमंजिला इमारतें बनवाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस पर इन इमारतों में बनने वाले घरों को वकीलों, पत्रकारों, टीचर्स और गरीबों को दिया जाएगा। प्रयागराज में सबसे ज्यादा पूर्व सांसद अतीक ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जिसमें लूकरगंज इलाके में 8000 और 4000 वर्ग गज की 2 जमीनें हैं, जिस पर अब बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। नवाब यूसुफ रोड पर खाली हुई 5000 वर्ग गज जमीन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग। अतीक के साले के कब्जे से खाली कराई गई 200 वर्ग गज जमीन पर पुलिस चौकी बनेगी। इसके अलावा मेहंदौरी कॉलोनी में हमजा उस्मान से खाली करवाई गई 2 बीघे जमीन पर भी ग्रुप हाउसिंग बनेगी। है और राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है कि जो जमीनें माफियाओं से सरकारी जमीन कब्जे से मुक्त रही है, उस पर कोई योजना प्रस्तावित की है, जिसके क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण में ऑलरेडी हम लोग कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। ये टोटल यहाँ पे 34वीं ये कार्रवाई थी आज। इसमें से अब ये देखा जाएगा कि जो भी सरकारी भूमियाँ हैं उस पर कोई योजना लाई जाएगी। इलाहाबाद में कुल 5 सरकारी भूमियाँ चिन्हित हो गई, उस पर विभिन्न आवासीय योजनाएं और विभिन्न अन्य लाया जाएगा। शेष जो अन्य भूमियाँ उनकी संबंधित विभागों द्वारा जांच की जाएगी। यदि सरकारी भूमि पाई जाएगी तो कोई योजना लाएगी, यदि किसी माफिया की निजी भूमि होगी तो उसको गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का पूरे प्रदेश के नीतिगत निर्णय है। माफियाओं और दूसरे अपराधियों की जिन आलीशान इमारतों को देखकर उनके बाहुबल का अंदाजा लगाया जाता था, जो बिल्डिंगें उनके दबदबे और रसूख का प्रतीक होती थी, जो किसी गरीब के लिए सपने से कम नहीं होती थी, जहां दाखिल होने के लिए आम इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाता था, सरकारी बुलडोजरों द्वारा जमींदोज की गई इन्हीं जगहों पर अब गरीबों के आशियाने बनेंगे। यानी गरीब झोपड़े से बाहर निकलकर इन जगहों पर तैयार की जा रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रह सकेंगे और ये सब मुमकिन हो सकेगा यूपी की योगी सरकार की वजह से। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और संभल से इस वक्त अहम खबर मिल रही है, जहां पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी के भी घायल होने की खबर मिल रही है। असमोली थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। तो ये अहम खबर संभल से मिल रही है, जहां पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया और इसमें 25,000 के एक बदमाश को गोली लगने की खबर मिल रही है। हालांकि एक पुलिस कर्मी के भी घायल होने की खबर जरूर मिल रही है। असमोली थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। बहरहाल 25,000 का एक इनामी बदमाश जिसको
गोली लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर मिल रही है। असमोली थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, जब पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। और इसी के साथ वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। The new identity of ABP is wonderful, vibrant and youthful, representing today's India. Very much like our Waghbakri tea, which has stood the test of time since 4 generations. Congratulations to ABP. अमित जी, हाँ जी। सुना है आप अपना बिकाजी भुजिया किसी से शेयर नहीं करते? मैंने किसने कहा आपको? Who told you? भुजिया खाएगा? हाँ, खाएगा भुजिया? हाँ, ये ले। लेंगे आप? मैं अपना बिकाजी भुजिया सबके साथ शेयर करता हूँ। कौन सा मो? अमित जी loves बिकाजी। अखरोट, अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। चाचू ऐसे इतने मजबूत दांत कैसे? तुम्हारी तरह हम भी मजबूत दांतों के लिए सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन पे ही भरोसा करते हैं। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। थैंक यू भाई साहब, जरा राइट जाना। साधारण रिमोट वाला सेट टॉप बॉक्स लोगे तो ऐसा ही होगा। सिर्फ D2H HDRF सेट टॉप बॉक्स के साथ आता है एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट जो चले किसी भी डायरेक्शन में। D2H HDRF सेट टॉप बॉक्स 1 महीने के लिए SD के दाम पर HD पाएं सिर्फ 1119 में। D2H, अलग ही व्यू। दाग लगेगा ना? मैडम शेफ, दाग से डरोगी तो वर्ल्ड क्लास कुक कैसे बनोगी? इसलिए माइक्रो बस्टर्स वाला निरमा एडवांस, ताकि आप काम पे ध्यान दें, दाग पर नहीं। निरमा एडवांस। मैम, ईश्वर प्रसाद के फॉलोअर्स उसे भगवान मानते हैं। IAS ऑफिसर को अंदर टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो मेरे खिलाफ झूठा बयान दे। ईश्वर प्रसाद एक चोर है। कल करप्ट थे, आज चोर है, परसों क्या होंगे? आतंकवादी। वॉच दुर्गामती द मिथ only on Amazon Prime Video। दाल से लेके चीनी तक सब कुछ खाना है तो वीको दालचीनी पेस्ट से ब्रश करो और खाओ वीको वज्रदंती, अब दालचीनी फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।